कि इस लेक्चर का टॉपिक है हम अपने ब्लॉग पेज की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। आपने वर्डप्रेस को लॉगिन नहीं होगा। इसी तरह अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो इस ब्लॉग पर आपको साइड बार शो होगा। ये साइड बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप कुछ सोशल लिंक्स यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसी तरह साइड बार पोजीशन लेफ्ट और राइट, अगर ये साइड बार को आप लेफ्ट साइड पर ऐड करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट को क्लिक कर देंगे, बट ज़्यादा बेहतर और मुनासिब राइट साइड पर है। इसके साथ फीचर्ड इमेज, ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है ये फीचर्ड इमेज इस वक्त इनेबल है। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे नज़र आ रही है जिसको कहते हैं पोस्ट डेट या पब्लिशिंग डेट, और उसके साथ आपको कैटेगरी नज़र आ रही है। अगर आप पोस्ट कैटेगरी और पोस्ट डेट दोनों को ख़त्म करना चाहते हैं तो मेटा एलिमेंट्स में ये आई सिंबल को आपने क्लिक करना है तो पोस्ट डेट नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि
अक्सर जो आप ब्लॉग रीड आउट कर रहे होते हैं वो ब्लॉग 1 साल या 6 माह पुराना होता है। अगर तो आपको उसकी डेट ऊपर से पता चल जाए सो आप उस ब्लॉग में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि वो ब्लॉग आपके नज़दीक 1 साल या 6 माह पुराना है, सो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ज़्यादातर इसकी पोस्ट डेट यहाँ से ख़त्म कर दी जाती है। पोस्ट आथर और पोस्ट कमेंट्स, ये कमेंट्स वगैरह नज़र आएँ तो आप इसको ओके कर दें, नज़र ना आए तो आप इसको ख़त्म कर दें। इसी तरह आथर, यानी कि अगर तो इस ब्लॉग का ऑथर एक है या एक से ज़्यादा है, सो फिर आप उसको देख लें, उसको आपने दिखाना है या नहीं दिखाना। सो इसकी सेटिंग करने के बाद ये लास्ट साइड पर आपको उसका प्रीव्यू आपके सिस्टम में कैसा आना चाहिए, मॉनिटर में, टैब में कैसा है उसका प्रीव्यू आपके ब्लॉग का और मोबाइल में, आप यहाँ से उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इस जनरल के बाद है स्टाइल। स्टाइल को क्लिक करेंगे, यहाँ पर है आपका पोस्ट टाइटल फ़ॉन्ट साइज। ये जो आपका टाइटल है ना, डिजिटल मार्केटिंग, इस फ़ॉन्ट को आप यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह इस टाइटल के कलर को यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद है मेटा फ़ॉन्ट साइज़। मेटा फ़ॉन्ट साइज़ मतलब कि ये जो आपको इसके ऊपर पोस्ट डेट और पोस्ट कैटेगरी जो दोनों नज़र आती है, उन दोनों के साइज़ को भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पोस्ट डेट और पोस्ट कैटेगरी, इन दोनों के कलर को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मेटा में मैं इन दोनों को इनेबल कर देता हूँ। अभी आपको यहाँ पर पोस्ट डेट और कैटेगरी शो हो रहे हैं। सो आपने स्टाइल में इन दोनों का जो फ़ॉन्ट साइज़ है, ये देखें, आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसका आप फ़ॉन्ट साइज़ कम भी कर सकते हैं। इसी तरह आप इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सर्प्ट फ़ॉन्ट साइज़। एक्सर्प्ट फ़ॉन्ट साइज़ मतलब कि आपके मेन टाइटल के नीचे जितना भी उसकी डिटेल, उसकी हेडिंग्स है, वो आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। उसकी डिटेल का फ़ॉन्ट साइज़ कम या ज़्यादा करना और उसका कलर चेंज करना। सो ये तो हमने डिस्कस किया ब्लॉग आर्चीव्स को। उसके बाद है सिंगल पोस्ट। सिंगल पोस्ट की सेटिंग भी बिल्कुल आसान है, जनरल और स्टाइल। इसी तरह इनेबल साइड बार, जब वो इसको सिंगल पोस्ट के तौर पर आपकी पोस्ट शो होगी उस विजिटर को, तब आपने ये साइड बार इनेबल करना है या डिसेबल। इसी तरह साइड बार की पोजीशन लेफ़्ट पर करनी है या राइट पे करनी है। मतलब कि अगर आप लेफ़्ट करेंगे तो ये पूरा साइड बार आपको यहाँ पर शो होगा। और इसी तरह आपकी हेडर की अलाइनमेंट लेफ़्ट या मिडल, और इसी तरह शो फीचर्ड इमेज। अभी फीचर्ड इमेज क्या है, देखें, सिंगल पोस्ट में अगर मैं इस फीचर्ड इमेज को ख़त्म कर देता हूँ तो जब वो इसको सिंगल फॉर्म में ओपन करेगा तब उसको ये फीचर्ड इमेज नज़र नहीं आएगी। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि फीचर इमेज को आपने एक से ज़्यादा बार अपने ब्लॉग में ऐड किया होता है। सो जब आप चाहते हैं कि वो सिंगल पोस्ट में इसको ओपन करे तो वो कम से कम स्टार्टिंग में इसकी इमेज शो ना हो, बाद में तो उसको इमेज उसकी शो होगी जो आपने आगे जाकर मज़ीद इस इमेज को लगाया होगा। सो आप कहते हैं कि यार सिंगल पोस्ट में जब इसको वो ओपन करे तो कम से कम इसकी फीचर्ड इमेज ओपन ना हो, तो आप इसको फिर डिसेबल कर देंगे। तो जब आप इसको डिसेबल कर देंगे तो सिंगल पोस्ट में जब वो उसको ओपन करेगा तब उसको इसकी फीचर्ड इमेज शो नहीं होगी। इसको आपने राइट क्लिक करके अगर न्यू टैब में ओपन किया ये वाला ब्लॉग, तो उसको जब आपने डिसेबल किया होगा, सो डिसेबल करने के बाद वाली उसकी जो इमेजेस हैं वो तो उसको शो होंगी, एटलीस्ट फीचर्ड इमेज उसको शो नहीं होगी। क्योंकि अगर आप इसको ओपन करते हैं ना, सो आप अगर ये ब्लॉग को मुकम्मल पढ़ना चाहते हैं तो देखें, मैंने फीचर इमेज को यहाँ से डिसेबल कर दिया। अभी फीचर्ड इमेज यहाँ पर शो नहीं हो रही। मेरी फीचर इमेज मैंने दोबारा से इस ब्लॉग में इस्तेमाल की है, ऐड की है, तो यहाँ पर फीचर्ड इमेज मुझे शो होगी, यहाँ पर नहीं होगी। अगर मैं इसको यहाँ से इनेबल कर देता हूँ तो आप देखें कि वो फीचर्ड इमेज यहाँ भी शो हो रही है और उसके बाद यहाँ भी शो हो रही है। सो सिंगल पोस्ट में आप इसको अगर डिसेबल कर दें तो वो आपको फीचर्ड इमेज यहाँ पर कम से कम शो नहीं होगी। उसके बाद इस इमेज की स्पेसिंग है बहुत आसान है, पोस्ट आथर। इसी तरह ये देखो, इस पोस्ट का जो आथर है बाय काशिफ, अगर आप इसको यहाँ से ख़त्म कर दें तो ये आपके
पोस्ट आथर यहाँ पर आपको शो नहीं होगा। इसी तरह पोस्ट डेट है, अगर ख़त्म कर दें तो पोस्ट डेट भी यहाँ पर आपको शो नहीं होगी। इसी तरह पोस्ट कैटेगरी भी यहाँ पर अगर इसको आप आई सिंबल को क्लिक करते हैं तो ख़त्म हो जाएगी। सो पोस्ट आथर, पोस्ट डेट और पोस्ट कैटेगरी, इनको क्लिक करने से ये मिनिमाइज़ हो जाएंगी। अगेन क्लिक करने से ये दोबारा यहाँ पर आ जाएंगी। अगर एक आथर है तो आप इसको फिर मिनिमाइज़ कर दें। अगर इस ब्लॉग का एक से ज़्यादा राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं जो कंटेंट पर लिखते हैं, काम करते हैं, देन आप इसको इनेबल कर दें। इसी तरह मज़ीद कुछ एलिमेंट्स हैं, पोस्ट टैग्स है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट मज़ीद अच्छे तरीके से इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टाइल को क्लिक करें। स्टाइल में आपका पोस्ट टाइटल साइज़, इस टाइटल साइज़ को आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। इस टाइटल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मेटा साइज़ यानी कि ये जो आपकी चीज़ें हैं जिसमें पोस्ट आथर है, डेट है, कैटेगरी है, इसके साइज़ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह इसका कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपने इस पब्लिश के ऑप्शन को क्लिक करना है। सो आपकी ब्लॉग पोस्ट की सेटिंग आपके मुताबिक हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।